बचपन को रौंद देने वाला एक ऐसा वहशी जिसकी हवस मासूमियत के पीछे छुपी चुप्पियों में भटक रही थी, जिसे न इंसानियत का डर था और न कानून का खौफ, जिसे बच्चियों की हंसी में शिकार नजर आता था, जो आए दिन खुली आंखों से ऐसे सपने देखता था जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा कर दे। बहराइच जनपद के सुजौली थाना क्षेत्र में मासूम बच्चियों के एक के बाद एक गायब होने की घटनाएं न सिर्फ इलाके को दहला गई बल्कि पुलिस को भी हैरान कर गई। लेकिन इसके बाद जब इस साइको अपराधी की परतें खुली तो सामने आया एक ऐसा चेहरा जो बर्बरता और मानसिक विकृति की मिसाल बन गया। दरअसल बहराइच पुलिस ने बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुराचार करने वाले एक आरोपी सिंपल पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये वहसी नशे में चूर रहने वाला और सनकी दिमाग का है, जो कि आए दिन 4 से 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ अपहरण और यौन शोषण की वारदात को अंजाम देता था। सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों का अपहरण करना, उनके साथ यौन शोषण करने के बाद उन्हें छोड़ देना, ये इस दरिंदे की सनक में शुमार हो चुका था। बच्चियां कभी घर के बाहर खेल रही होती तो कभी सो रही होती और इसी दौरान गायब हो जाती, लेकिन हर बार पुलिस की सतर्कता से वो उसी दिन मिल भी जाती। शुरुआत में पुलिस के लिए एक रहस्य बन चुका था, लेकिन जब घटनाएं एक के बाद एक हुई तो मामला गंभीरता से लिया गया, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई ने इसे धर दबोचा गया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि ये दरिंदा बच्चियों से दरिंदगी के बाद उन्हें चॉकलेट, टॉफी और कपड़े जैसे उपहार भी देता था। वहीं आरोपी की तलाश में बच्चियों के बयान पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुए। बच्चियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी के बाल छोटे थे, हाथ पर टैटू था और वो टॉफी, कोल्ड ड्रिंक का लालच देता था, जिसके बाद पुलिस टीम की सनसनी निगाहें इस वहशी की तलाश में जुट गई और आखिरकार क्षेत्र के बाजपुर बनकटी इलाके के सीताराम नहर पुलिया के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें बच्चियों की आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये दरिंदा अब तक 4 मासूमों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया है। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है, शराब पीता है और बाद में अपने हरकत के बाद फिर बच्चियों के साथ टॉफी खिलाता है, कुछ खिलाता है। एक बच्ची ने बताया कि कपड़ा खरीदता है, एक बच्ची ने बताया टी-शर्ट पहनता है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। 5 टीमें लगी हुई थी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा, श्रीमती हंसिता तिवारी, श्री डी.पी. तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लगातार वहां कैंप कर रहे थे। मेरे द्वारा स्वयं भी प्रत्येक रात को लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है, उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे हैं उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए। उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गईं, जिसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। ये निश्चित तौर से इसकी जो गतिविधि थी वो एक सामान्य इंसान की गतिविधि नहीं थी। इसके दिमाग पर सेक्सुअलिटी का भूत जानवर की तरह सवार था और ये जानबूझ करके 5 से 7 की बच्चियों को शिकार करता था।
जिसकी वजह से वो बच्चियां किसी से बताएं नहीं, कहीं जिक्र न करें और इसका कहीं नाम बदनाम न हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुलिस टीम ने पूरा परिश्रम करके इसको गिरफ्तार किया और विवेचनाएं चल रही हैं। 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं, सभी में इसके माध्यम से घटनास्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके कपड़े प्राप्त हुए, लड़कियों के कपड़े प्राप्त हुए, जिस साइकिल पे ले जाता था वो साइकिल प्राप्त की गई, जिसकी समस्त जो है पहचान स्थापित हो चुकी है। शीघ्र विवेचना पूरा करके इसके दंड न्यायालय के माध्यम से इसको कठोर दंड दिलाया जाए। एक तरफ जहां बहराइच में हुई इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए और भी सुरक्षित और सजग वातावरण दें, क्योंकि कौन जाने हमारे बीच अभी और भी कितने सिंपल पांडे पनप रहे हैं, जिसके लिए ना इंसानियत मायने रखती है और ना ही उम्र मायने रखता है, तो केवल उनकी सनक और उनका वहशीपना। ऐसी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ के साथ।